मैश एनालिसिस सर्किट को सॉल्व करने के लिए वन ऑफ द इजीएस्ट टेक्निक है, और अगर तुम इलेक्ट्रिकल के न्यू स्टूडेंट हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैश का मतलब होता है लूप, और जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा जो सर्किट है, हमारे पास है दो लूप यानी कि दो मैशेस। हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड करंट इन ऑल रजिस्टर्स यूजिंग मैश एनालिसिस, जिसका मतलब ये है कि हमें मैश एनालिसिस का यूज़ करके इस सर्किट में जितने भी रजिस्टर्स हैं उनमें फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड करना है, यानी कि इन रजिस्टर्स की ब्रांचेस में फ्लो होने वाले करंट को हमें फाइंड करना है। गाइस, मैश एनालिसिस से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो सर्किट है हम ये देखते हैं कि इसमें कितने सारे मैशेस हैं, यानी कि कितने सारे लूप्स हैं। जैसे कि ये पहला लूप हो गया और ये दूसरा लूप हो गया। फिर उन सभी पर्टिकुलर लूप्स में जो फ्लो होने वाला करंट है हम उसे कुछ ना कुछ नाम दे देंगे। जैसे कि हम पहले वाले लूप में नाम दे देंगे जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें वो होगा I1, और जो दूसरे लूप में करंट फ्लो हो रहा होगा उसे हम कहेंगे I2। अब हम वन बाय वन पर्टिकुलर लूप्स में KVL अप्लाई करते जाएंगे। KVL का मतलब होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हमारे पास जो सर्किट है हमारे पास उसमें दो लूप हैं जिनमें KVL अप्लाई करने से पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि दोनों लूप में हमेशा करंट को सेम डायरेक्शन में ही रखना है। इसलिए हम दोनों लूप में करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही अज्यूम करेंगे। नाउ हम अप्लाई करते हैं अपने पहले लूप में KVL को। इस लूप में हम देख सकते हैं कि हमारे पास 24 वोल्ट का एक DC वोल्टेज सोर्स है, जिसमें एज यू कैन सी करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी क्लॉकवाइज है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस लूप में सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पर एक इक्वल का साइन, और अब हम ऐड करते जाएंगे इस लूप में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप्स को, जिसमें पहला वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 4 ओम के रेजिस्टर के अराउंड। ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप को हम कैसे लिखते हैं, इसलिए हम वोल्टेज ड्रॉप को लिखेंगे 4I1। अब हम ऐड करेंगे दूसरे रेजिस्टर के अराउंड होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को, जो कि है 2 ओम का रेजिस्टर, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 ब्रैकेट में I1 माइनस I2। हम यहाँ पर माइनस I2 इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज इस ब्रांच में I2 करंट भी फ्लो हो रहा है, और I2 के आगे हमने माइनस इसलिए लगाया बिकॉज इस ब्रांच में I1 के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो I2 अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दैट्स वाई। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा एक इक्वेशन जिसे हम नाम देंगे इक्वेशन 1। मैश एनालिसिस से सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होंगे इन दोनों लूप्स के एक एक इक्वेशंस। दूसरे लूप के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम दूसरे वाले लूप में अप्लाई करेंगे KVL। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे दूसरे लूप में जो वोल्टेज सोर्स है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है और हमने जो करंट अज्यूम किया है उन दोनों का डायरेक्शन अलग है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -12 और इक्वल का साइन लगाएंगे, और अब हम ऐड करते जाएंगे वोल्टेज ड्रॉप्स को। एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है 6 ओम के अराउंड, जिसे हम लिखेंगे 6I2, और दूसरा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 2 ओम के रेजिस्टर के अराउंड, जिसे हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट में I2 माइनस I1। हम माइनस I1 इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज इस ब्रांच में करंट I2 के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो करंट I1 है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दैट्स वाई। हमारे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमें जो इक्वेशन मिलेगा उसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2। फाइनली हमें दो इक्वेशंस मिल चुके हैं, और इन इक्वेशंस को हम विद कैलकुलेटर या विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमें करंट I1 एंड करंट I2 की वैल्यू मिल जाएगी। गाइस, दैट्स इट। बस एक बार हमें इन दोनों लूप्स में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू मिल जाए, उसके बाद हमें इस लूप्स में जितने भी रजिस्टर्स हैं उनके अक्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। This was our first problem of mesh analysis, and if you want me to make more videos on mesh analysis or other theorems then you can just comment below, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय।